जुनून अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ अलग कर दिखाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का, यही वो जुनून था जिसने रेमो डिसूजा को आज बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया है। 2 अप्रैल 1974 को जामनगर की एयरफोर्स कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में जन्म हुआ रमेश गोपी नैयर का। दोस्तों, जिन्हें आज हम रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं, असल में उनका नाम रमेश गोपी है। लेकिन यह रमेश रेमो कैसे बन गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब रमेश के जीजा जी उन्हें अपने साथ चर्च लेकर गए, तब रमेश को ईसाई धर्म के प्रति एक लगाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपना धर्म बदल दिया और इस तरह से वह रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। रेमो के पिता एयरफोर्स में कुक की नौकरी करते थे और सिर्फ घर चलाने लायक ही पैसे कमा पाते थे। रेमो को कपड़ों का बड़ा शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए वह संडे मार्केट से सस्ते कपड़े ही लेते। जैसे जैसे रेमो बड़े होते गए, वह अपने परिवार के प्रति और जिम्मेदार होने लगे। ताकि घर में कुछ पैसे ज्यादा आएं, इसके लिए उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वह बेकरी में काम करते, राशन की दुकान में और साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों में भी काम करने लगे। माता पिता पैसों की तंगी के कारण उन्हें डांस क्लासेस नहीं भेज सकते थे, न ही रेमो के घर में टीवी था जिसे वह देखकर ही डांस सीख सकें। लेकिन इतनी कमियों के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और जुनून कम नहीं होने दिया। जब उन्होंने पहली बार माइकल जैक्सन का एक वीडियो डांस देखा तो वह हैरान हो गए और उसी दिन उनके अंदर के डांस के कीड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने माइकल जैक्सन को ही अपना गुरु मान लिया और उनके डांस वीडियोस को देखकर अपनी डांस सीखने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने अपने डांस में एक्स्ट्रा स्टेप्स को ऐड करना शुरू किया। जब वे 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब उनके दोस्त ने उन्हें एक विज्ञापन के बारे में बताया जिसमें मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत थी। उस विज्ञापन को देखकर रेमो ने एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया और 1 हफ्ते बाद जब उन्हें जवाब मिला कि वे एक्टर बन सकते हैं, तो वह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। उनके माता पिता ने उन्हें 1 महीने का समय दिया और कहा कि अगर 1 महीने के अंदर वह कुछ नहीं कर सके तो वह वापस आ जाएंगे। इसके बाद रेमो जेब में 2600 रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब वे उस जगह पहुंचे जहां विज्ञापन में एक्टर्स के लिए मांग की गई थी, तो वहां उनसे पैसे ले लिए गए और अगले हफ्ते आने को कहा गया। लेकिन अगले हफ्ते जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई कंपनी नहीं थी, वह कंपनी फ्रॉड निकली। इस धोखे से नाराज और गुस्सा रेमो ने कसम खाई कि जब तक वे वो सब वापस नहीं पा लेते जो उन्होंने खोया है, वे मुंबई से कहीं नहीं जाएंगे। उस समय ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई काम जिसे करके वह कुछ पैसा कमा सके। लेकिन वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें एक परिवार ने अपने घर में रहने दिया और बदले में कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। इसके बाद रेमो ने चूरनी रोड पर डांस ब्रेड्स के नाम से एक डांस क्लास शुरू की, जिसके बाद जल्द ही अपने 3 और दोस्तों की मदद से उन्होंने एक डांस क्लास अंधेरी में और एक बोरीवली में भी खोली। वह सुबह चूरनी रोड में क्लास लेते, दोपहर को बोरीवली में और फिर ट्रेन पकड़कर शाम को घर जाने से पहले अंधेरी में डांस सिखाते। उनकी यह मेहनत रंग लाई। जब ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में वह फर्स्ट आए, तब वह लोगों की नजर में आना शुरू हुए। उस समय अहमद राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला पर काम कर रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए रेमो और उनके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेमो के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। यह उनके सफर की शुरुआत होने से पहले ही उनके अंत होने जैसा था। लेकिन फिर बाद में किस्मत ने मानो उन्हें एक और मौका दिया हो और वापस उनका सिलेक्शन हो गया। वह रंगीला के पहले गाने आई रे के लिए सिलेक्ट हो गए। इसके बाद वह अहमद के साथ काम करने लगे। 1 साल बाद इस तरह काम करते हुए जब उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया और तब वह खुद के बल पर काम ढूंढने को तैयार थे। हालांकि यह थोड़ा रिस्की था, पर वे कोशिश करना चाहते थे और अनुभव सिन्हा ने उन्हें पहला मौका दिया सोनू निगम की पहली एल्बम दीवाना में और यह वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ
और इसके बाद रेमो एक दिन में 4 म्यूजिक वीडियोस पर काम करने लगे। इसके बाद तुम बिन और कांटे के डांस वीडियो फेमस हुए। यह रेमो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर डांस इंडिया डांस में जज करने से लेकर खुद हिट मूवी डायरेक्ट करने तक उन्होंने वह हर काम किया जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। और आज उनका खुद का शो है डांस प्लस, जहां वह अपनी ही तरह आंखों में सपने लेकर आए लोगों की प्रतिभा और उनके टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। डांस कोरियोग्राफी को लेकर उन्होंने कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें एक अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी, जो उन्हें फिल्म के गाने दीवानी मस्तानी को कोरियोग्राफ करने के लिए मिला। तो दोस्तों, यह थी कहानी रेमो डिसूजा की, जिन्होंने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी परेशानियों को अपने सपने के आड़े आने नहीं दिया, जिन्होंने अपने जुनून और अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा किया। आशा है दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।